मायावती जैसे लोग, मुलायम जैसे लोग, लालू जैसे लोग जब मुख्यमंत्री बनना चालू हुए, मैं वही नाम नहीं रख रहा था, मैं इसलिए नाम रख रहा हूँ आपको। जब ये सत्ता में आना चालू हुए तब इनका दिमाग खुला कि 80% वो 20% से तुमको खतरा है, तुम इकट्ठा हो जाओ नहीं तो 20% तुमको मार डालेगा। तो उसके पहले 90 से पहले क्यों नहीं कभी कहे इन्होंने? आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए। सूरज को यूं आँख दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, भारत से संविधान मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। जातीय जनगणना जिस दिन हो जाएगी तो अभी बिहार में गिनती हुई है बिहार में गिनती ना, पता चल गया जो लोग मलाई खा रहे हैं, जो खा रहे थे मलाई, तेजस्वी और नीतीश ने ऐसा वहाँ किया है कि मलाई हम नहीं खाने देगा। वही हालात यहाँ जिस दिन गिनती हो जाएगी तो मुझे तो लगता है कि वहाँ 70 और बनाम 30 हो गया है यहाँ की गिनती। तो हमको लगता है कि बहुजनों की संख्या कम से कम तो 90% है यहाँ। चाहे सारी उम्र लगा दो, SC ST OBC नहीं बल्कि भारत के सारे रहने वाले लोग अगर मिलकर भी सारी उम्र, चाहे सारी उम्र लगा दो, उनकी खिदमत में लोगों, बाबा साहेब का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। जाति व्यवस्था बनाई किसने? जाति व्यवस्था किसने बनाई? जाति व्यवस्था इस देश में लाने वाले यही लोग हैं। तो हम कह रहे हैं कि अब जाति जनगणना से क्या बात करें, युवा वर्ग की अगर बात करें तो बीजेपी के लोग 2014 में जब आए थे तो कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे। योगी जी ने कहा यहाँ 80 लाख लोग रोजगार देंगे संकल्प पत्र में अपने। तो कितना रोजगार आप लोग गाँव में रहते हो, कितना रोजगार मिला? हम लोग गाँव में ही रहते हैं, हम लोग गाँव के ही लोग हैं और हम लोग किसान के बेटा हैं। धरती चीर का हम लोग अन्न पैदा करते हैं। हम लोग अपने लड़कों को जो इलाहाबाद दिल्ली हम लोग भेजे थे पढ़ाने के लिए, अपने छोटे भाइयों को हम लोगों ने वापस बुला लिया। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वहाँ पढ़ कर करेगा क्या वो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। हम अन्न अपना धरती चीर का अन्न पैदा कर रहे हैं, अन्न को बेचकर उसको पैसा देते हैं कि जाओ इलाहाबाद रह कर पढ़ो, जाओ दिल्ली में रह कर पढ़ो, ताकि नौकरी जब वैकेंसी आएगी तुम्हारा फर्स्ट नंबर हो। जब वैकेंसी नहीं आएगी तो भाई नौकरी कहाँ से मिलेगा उसको? ये बहुत बड़ा झूठा है, ये इतना बड़ा झूठा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इनका आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं जहाँ तक जानता हूँ लगभग 89-90 में ये कहते हैं कि 80% हिंदुओं को उस 20% के मुसलमान से खतरा है। अरे तुमको 80% वालों को 20% से कैसे खतरा हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? हमको समझा दीजिए कि अगर 20% अधिक होता है या 80% अधिक होता है? 80% को खतरा 20% से कैसे हो सकता है? जब से बहुजन सत्ता में आना चालू हुए, इनकी कुछ अगर दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था तो बस एक धर्म की चाबी इन्होंने लगाई और धर्म की चाबी को ऐसे ऐसे ऐंठ रहे हैं, जैसे जैसे घुमा रहे हैं वैसे वैसे ये मैं क्या कहूँ बेवकूफ़ जनता घूम रही है वो धर्म की चाबी से, वो धर्म की चाबी से घूम रही है बस। कल धर्म की चाबी से आप देखिए ना, जब बहुजन अब नाम रखूँगा तो आपको वो लगेगा मायावती जैसे लोग, मुलायम जैसे लोग, लालू जैसे लोग जब मुख्यमंत्री बनना चालू हुए, मैं वही नाम नहीं रख रहा था, मैं इसलिए नाम रख रहा हूँ आपको। जब ये सत्ता में आना चालू हुए तब इनका दिमाग खुला कि 80% वो 20% से तुमको खतरा है, तुम इकट्ठा हो जाओ नहीं तो 20% तुमको मार डालेगा। तो उसके पहले 90 से पहले क्यों नहीं कभी कहे इन्होंने? आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए। तो जब ये आएंगे खतरे में तब तक ये हिंदू मुस्लिम कर इनका यही राजनीति है, वो चाबी वही पेशते हैं। और गाँव का गरीब आदमी जो सताया हुआ है वो क्या करता है कि धर्म के नाम पर जाकर वोट कर रहा था। ये बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना बहुत जरूरी है। बीजेपी के लोग कहते हैं जाति जनगणना हो जाएगा। हम कह रहे थे आपसे, समझ गए हम। जो जाति जनगणना जिस दिन हो जाएगी तो अभी बिहार में गिनती हुई है बिहार में गिनती ना, पता चल गया जो लोग मलाई खा रहे हैं, जो खा रहे थे मलाई, तेजस्वी और नीतीश ने ऐसा वहाँ किया है कि मलाई हम नहीं खाने देगा। वही हालात यहाँ जिस दिन गिनती हो जाएगी तो मुझे तो लगता है कि वहाँ 70 और बनाम 30 हो गया है यहाँ की गिनती। तो हमको लगता है कि बहुजनों की संख्या कम से कम तो 90% है यहाँ।
90% संख्या है, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तुम दे दो भाई ना। जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए बाबूजी, जातीय जनगणना होना चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री बहन जी जरूरी हैं, जरूरी हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं जातीय जनगणना होगा तो उससे जातिवाद फैल जाएगा। नहीं, जातिवाद तो फैलाने वाले बीजेपी ही है। बीजेपी और आरएसएस के लोग ही जातिवाद फैलेगा ही ना। जाति जब बना है तो फैलेगा ही। लेकिन आज हम तो जाति खत्म कर दे। जी बिल्कुल जाति एकदम खत्म कर दे। अपने समाज के लोगों को नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को 4 लाइन के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि सूरज को यूं आँख दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज को यूं आँख दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। भारत से संविधान मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग संविधान बदल देंगे, मिटा देंगे, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और बाबा साहब क्या किए हैं इस देश के लिए, आइए अगले पंक्ति में आपको सुनाना चाहता हूँ कि चाहे सारी उम्र लगा दो, SC ST OBC नहीं बल्कि भारत के सारे रहने वाले लोग अगर मिलकर भी सारी उम्र, चाहे सारी उम्र लगा दो, उनकी खिदमत में लोगों, बाबा साहेब का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। बाबा साहेब का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम होनी चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन जब जातीय जनगणना की बात आ जाती है तो अभी आरक्षण बढ़ गया बिहार में, दक्षिण भारत में कई सारे राज्यों में बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में जब बात आती है तो कहते हैं उससे जातिवाद फैल जाएगा और यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जाति व्यवस्था बनाई किसने? जाति व्यवस्था किसने बनाई? जाति व्यवस्था इस देश में लाने वाले यही लोग हैं। तो हम कह रहे हैं कि अब जाति जनगणना से क्या तकलीफ है भाई? जब आप उस 1000 सालों तक की जाति व्यवस्था न खत्म होने वाली है न होगी, इस चीज़ को ये लोग जानते भी हैं। तो जनसंख्या गिनती करा लो और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसको नौकरियां बांट दो भाई। मलाई तुम ही क्यों खाओगे? कुछ मलाई उनको भी खाने दो जिनकी जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है। क्या है, सही कह रहे हैं? सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल हकीकत है। जाति जनगणना होनी चाहिए और देश में समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। देखिए भैया, आम जनता के बीच थे, जाति जनगणना के मुद्दे पर जानना चाह रहे थे कि पिछड़ा वर्ग क्या सोच रहा है और मोदी जी की गारंटी पर क्या कह रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।